कुछ दिन पहले रेलवे पटरियों पर सिलेंडर, लोहे के टुकड़े, लकड़ी और पत्थर रखने की खबरें लगातार आई। ट्रेन को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। कानपुर से लेकर शोलापुर तक और फर्रुखाबाद से लेकर बेंगलोर तक कई जगहों पर रेल पटरियों पर बोल्डर या लोहे के टुकड़े रखकर डीरेल करने की साजिश की। ट्रेन के बाद अब हवाई सफर को निशाना बनाया जा रहा है। हवाई सफर को सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है। रेलवे और हवाई सफर किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्या यही वजह है कि देश के विकास को रोकने के लिए इस तरह की साजिशें हो रही हैं? आप देखिए, देश में तेजी से रेल नेटवर्क बढ़ रहा है तो रेलवे को डीरेल करने की साजिश की खबरें आई। एयर ट्रैवल और एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अब फ्लाइट्स को धमकियां मिलने लग गई हैं और लगातार मिल रही हैं। रेलवे के खिलाफ जिस तरह की साजिश की गई उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन एयर ट्रैवल यानी फ्लाइट्स को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फ्लाइट्स को मिल रही धमकियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आज की घटना के बारे में सुनिए। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली आकाशा एयर की फ्लाइट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस फ्लाइट में 184 यात्री सवार थे। आकाशा एयर की फ्लाइट QP1335 ने दिल्ली से उड़ान भरी और दोपहर 1:15 बजे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। बम की धमकी मिलने के बाद फ्लाइट ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। फ्लाइट की जांच के बाद उसमें कुछ नहीं मिला। इसी तरह से मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को भी धमकी मिली। इंडिगो की फ्लाइट को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फ्लाइट में करीब 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। यह घटना आज की है, लेकिन पिछले 4 दिन में 12 फ्लाइट्स को इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। 4 दिन में 12। एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से अयोध्या फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। फ्लाइट अयोध्या में लैंड हुई, वहां जांच की गई। स्पाइस जेट की दरभंगा से मुंबई फ्लाइट थी। मुंबई से सुरक्षित लैंडिंग के बाद फ्लाइट की जांच की। आकाशा एयर की बागडोगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट में बम की खबर उड़ी। लैंडिंग के बाद बेंगलुरु में जांच करनी पड़ी। एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो फ्लाइट धमकी के बाद कनाडा के CYFB एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया। जांच के बाद फ्लाइट रवाना हुई। इंडिगो की दम्मम, जो सऊदी अरब से लखनऊ की फ्लाइट थी, धमकी के बाद जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। जांच के बाद उसे रवाना करना पड़ा। अलायंस एयर की अमृतसर से दिल्ली फ्लाइट को भी बम धमकी मिली थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरई से सिंगापुर में बम की धमकी मिली थी। एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क फ्लाइट में धमकी के बाद दिल्ली डाइवर्ट किया गया। जांच के बाद रवाना किया गया। इंडिगो की मुंबई से जेद्दा फ्लाइट धमकी के बाद प्लेन की जांच हुई। इंडिगो की मुंबई से मस्कट जाने वाली फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। आकाशा एयर की दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट को भी धमकी दी गई। इतना ही नहीं, इंडिगो की मुंबई से नई दिल्ली वाली फ्लाइट को भी ऐसी ही धमकी मिली। ये सारी धमकियां आखिर में फर्जी निकली, लेकिन सवाल यह है कि 4 दिन में 12 धमकियां, ये चल क्या रहा है? क्या ये सोच समझ के हो रहा है? क्या भारत में जो एयर नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है उसको डिसरप्ट करने का प्रयास है? जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उससे साजिश की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए यह धमकियां दी गई। एक ही हैंडल से 7 फ्लाइट को बॉम्ब की धमकी दी गई। अयोध्या, शिकागो, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट को धमकी मिली। शीजो बॉम्बर 777 नाम के हैंडल से यह धमकी दी गई। दोपहर 12:38 बजे से शाम 4 बजे के बीच में यह धमकियां दी गई। अब यह कोई सामान्य बात तो है नहीं। एक ही सोशल मीडिया अकाउंट से फ्लाइट्स को धमकियां दी गई, जिसके बाद एजेंसियां एक्टिव हुई और शीजो बॉम्बर 777 नाम के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स को धमकी के मामले में सरकार भी सख्त हो गई। सिविल एविएशन मंत्री ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ बैठक की। सुरक्षा एजेंसीज ने सिविल एविएशन मंत्री को शुरुआती जांच रिपोर्ट दी है। धमकी देने वाले अकाउंट्स की पहचान की जा रही है, जिसके लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने भी जांच शुरू की है। पोस्ट लिखने वाले की पहचान के लिए हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। कई लेवल के इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए अनमास्किंग प्रोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लाइट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने का निर्देश है। एयरपोर्ट्स पर निगरानी और चेकिंग और टाइट कर दी गई। इसके साथ ही धमकी देने वालों की पहचान होने के बाद उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी वो लोग कभी हवाई सफर नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह का रिस्क लिया जाए, धमकी चाहे सोशल मीडिया से मिले या फिर फोन कॉल से। सरकार हर लेवल पर इसकी जांच कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपको लगे अरे 4 दिन में 12 होक्स कॉल आया है, 13वां भी होक्स होगा, पता चला वही सही हो गया तब। तो इसलिए सरकार किसी भी तरीके से इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।